हाय फ्रेंड्स, आज एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। एक एक करके सातों महाद्वीपों को हम देखेंगे, उसके विषय में जानकारियों को देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का मैप है। अब देख लेते हैं। एशिया दो शब्दों के मेल से बना है, महा और द्वीप। महा का अर्थ महान या बड़ा और द्वीप का मतलब है ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। इस तरह भूखंड का एक बड़ा भाग चारों ओर से समुद्र से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। ऐसे कई महाद्वीप धरती पर पाए जाते हैं। यूँ तो महाद्वीप की संख्या के बारे में बहुत मतभेद है, लेकिन मुख्यतः महाद्वीपों की संख्या मानी गई है वो है 7। ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। एशिया धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी धरती उत्तर में उत्तरीय ध्रुव महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। इस महाद्वीप की खास बात यह है कि दुनिया के लगभग सभी धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, ताओ, जैन आदि ने एशिया की धरती पर ही जन्म लिया है। इतना ही नहीं, एक दूसरे से बात करने के लिए एशिया में लगभग 2200 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बाकी महाद्वीपों से ज़्यादा आबादी इस महाद्वीप पर बसती है। इसका कारण यह भी है कि दुनिया में बसने वाली सबसे पहली सभ्यताएं यहीं पर हुई हैं। एशिया का अर्थ देख लेते हैं। एशिया हिब्रू भाषा के आशु शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि धरती पर सबसे पहले सूर्य एशिया में ही उदय होता है। उसके बाद ही पूरा विश्व इसकी रोशनी से प्रकाशित होता है। अब एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल पूर्वी और उत्तरी गोलार्धों के बीच स्थित एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सभी महाद्वीपों का 30% है और महासागरों सहित पूरी धरती का 8.7% है। एशिया की जनसंख्या देख लेते हैं। सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा आबादी एशिया महाद्वीप में ही बसती है। दुनिया की 60% आबादी समेटी हुई इस महाद्वीप की कुल आबादी 4.5 अरब है। मज़े की बात तो यह है कि इसमें भी 2.5 अरब आबादी चीन और भारत देश की भूमि पर है। मतलब एशिया की आधी से ज़्यादा आबादी भारत और चीन में रहती है। एशिया के देश देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। इन सभी देशों की खास बात यह है कि यहाँ लगभग हर धर्म के लोग रहते हैं। अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि एशिया में को एक विशेष महाद्वीप बनाती हैं। आगे देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। यहाँ देश एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। वैसे तो इसका कुल क्षेत्रफल इसका कुल क्षेत्रफल 1,71,25,200 वर्ग किलोमीटर है, परंतु अगर यूरोप के हिस्से को निकाल दिया जाए तो एशिया में इसका क्षेत्रफल 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन, जिसकी जनसंख्या 1.4 अरब है। एशिया का सबसे छोटा देश देख लेते हैं। सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों से ही अर्थात क्षेत्रफल से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 4.3 लाख है। आगे देख लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। यह नदी चीन में है और यह सिर्फ एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6,380 किलोमीटर है। यह नदी चीन के शिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। एशिया और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है।
बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से में स्थित यह डेल्टा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इस वजह से चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। यह लगभग 354 किलोमीटर लंबी है। एशिया की सबसे बड़ी झील देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अब देख लेते हैं कैस्पियन सागर से संबंधित कुछ जानकारी। मध्य एशिया में स्थित इस झील के बहने का कोई बाहरी रास्ता नहीं, अर्थात इस झील का पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता है। जिस तक के एरिया में है वहीं तक रहता है। यह समुद्र तल से इसका पानी बाहर केवल एक ही स्रोत से जा सकता है, वह है वाष्पीकरण। बाकी इसका पानी किसी और जगह से, जैसे नदियों का पानी कई सारे रास्ते होते हैं, नदियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं, वैसे इसका कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ वाष्पीकरण के थ्रू ही इसका पानी जा सकता है। अब देख लेते हैं, यह समुद्र तल से 28 मीटर नीचे स्थित है। इस सागर का नाम इसके किनारे रहने वाले काश्मी जाति के लोगों के नाम पर पड़ा है। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और आयतन 78,200 घन किलोमीटर है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है तो सही, लेकिन इसका पानी बहुत खारा है। वहीं अगर बात करें ताज़े पानी के हिसाब से तो सबसे बड़ी झील का नाम बैकाल झील है। मंगोल भाषा में बैकाल का अर्थ कुदरती झील होता है। बैकाल झील रूस में है। यह ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह दुनिया की सबसे गहरे साफ पानी वाली झील भी है और क्षेत्रफल के हिसाब से 31,722 वर्ग किलोमीटर के साथ ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी झील है। अब एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है, जिसके नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। यह झील रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है, अर्थात यह झील रिहंद नदी के पानी से बनाई गई है। यह झील इस कारण इसे रिहंद जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह जलाशय 1954 से लेकर 1962 तक के समय में तैयार हुआ है। यह 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल देख लेते हैं। अरबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अरबी रेगिस्तान पश्चिमी एशिया में स्थित है। अरबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अरबी रेगिस्तान पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह विशाल रेगिस्तान है जो दक्षिण में यमन से लेकर उत्तर में फारस की खाड़ी तक और पूर्व में ओमान से लेकर पश्चिम में जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। दिन में यहाँ तापमान ऊपर चला जाता है और भयंकर गर्मी पड़ती है। अगर बात की जाए रात के तापमान की तो यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रात को तो तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। इसका क्षेत्रफल 23,30,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 70% है। इसीलिए यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देख लेते हैं, एशिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है, जो कि चीन और नेपाल के बीच स्थित इस पहाड़ की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। हिमालयन डेटाबेस के हिसाब से इस चोटी पर 2013 तक 6,871 लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। बाकी चोटी पर पहुंचने के प्रयास में 220 लोगों से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके बावजूद पद्मश्री विजेता अरुणिमा सिंह भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला बनी है। एशिया का सबसे गर्म स्थान देख लेते हैं। एशिया के कुछ देशों में इतनी गर्मी पड़ती है कि सभी एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जिनमें जापान होक्काइडो, चीन का शंघाई और दक्षिण कोरिया जैसे कई स्थान हैं। जो अब सबसे ज़्यादा तापमान एशिया में अब तक सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो है इजराइल का जिसका तापमान 21 जून 1942 को 53.9 डिग्री सेल्सियस था।
ये थी एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी। आपको लगता है एक और पॉइंट था, एशिया का सबसे बड़ा गांव। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी के निकट बसा गांव गहमर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में एक रेलवे स्टेशन है और 2 पोस्ट ऑफिस हैं। इस गांव को 1530 में कुसुमदेव राय ने बसाया था। इस गांव की खास बात यह है कि इसमें 5000 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं और 10,000 से ज़्यादा जवान अभी सेना में हैं। इस कारण इसे फौजियों का गाँव भी कहा जाता है। और पठार को देख लेते हैं। चीन में स्थित तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा पठार है। उत्तर से दक्षिण की ओर यह 1500 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके साथ ही इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। इसकी विशालता के कारण इसे दुनिया की छत भी कहकर पुकारा जाता है। विश्व के 8000 मीटर से ऊंचे 14 पर्वत इसी क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं।